महाराष्ट्र में एक नई चर्चा शुरू है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे क्या एक साथ आ सकते हैं? राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र हित के लिए वो एक साथ जा सकते हैं। मेरे साथ नीतीश राणे जी हैं और शिवसेना में रह चुके हैं और शिवसेना की पूरी जानकारी नीतीश जी के पास है। क्या ये हो सकता है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ सकते हैं? नहीं नहीं, मेरा मूल मुद्दा ऐसे इससे क्या फर्क पड़ता है, किसके घर में क्या हो रहा है। कोई अगर वापिस साथ में आ रहे हैं, उनका संबंध अच्छे से जुड़ रहा है तो अच्छी बात है ना। हम लोग को कुछ महाराष्ट्र के राजनीति में और आम लोगों को इससे क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए उसके बारे में हम लोग हमारा वक्त ये करना, खराब करना, ये मुझे मुझे पसंद नहीं है या मुझे सूट नहीं करता। राज ठाकरे ने कई बार उद्धव ठाकरे को हाथ देने की बात की थी, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। इस बार उद्धव ठाकरे ने खुद होके कहा कि महाराष्ट्र हित के लिए हम आ सकते हैं। तो वापिस बोल रहा हूँ, वो किसको कौन हाथ दे रहा है, कौन किसको आंख मार रहा है, कौन किसके लैब पे बैठ रहा है, वो उनका सवाल है। वो झगड़ा उनकी होने के पहले हमको पूछा था क्या कि वो लोग झगड़ने वाले? तो फिर साथ में आने के पहले क्यों हम लोग का मत लिया जा रहा है? वो उनके दोनों का बात है। वो आए नहीं आए, महाराष्ट्र की जनता ने 2024 को अपनी मर्जी की सरकार चुनी है। मेजॉरिटी में महायुति को सरकार में बिठाया है, महाविकास आघाड़ी को विरोध में बिठाया है। मुझे लगता है इतना बड़ा मैंडेट देने के बाद महाराष्ट्र की जनता के दिल में क्या है सबको मालूम है, और वो 29 तक हम लोग को काम करने को, उनकी सेवा करने को संधि दी है। तो हम लोग अपना काम कर रहे। बाकी किसको अपने घर में झगड़ा करना है, साथ में रहना है, नहीं रहना है, वो उनकी बात है। आपका एक बयान चर्चा में है कि उद्धव ठाकरे को पसंद होगा, लेकिन उनके घर में इसका विरोध होगा। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, वो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आखिर में मैंने वो इंटरव्यू में इतना ही कहा कि उद्धव जी की खुद की मर्जी है क्या? हम 39 साल शिवसेना में रह चुके हैं। हमारे पिताजी बाला साहब ठाकरे जी के बहुत करीबी थे। उद्धव ठाकरे की खुद की मर्जी चलती नहीं है। उसके घर में उसका रिमोट कंट्रोल किसी उनके खुद के जो उनको सब मातोश्री की वहिनी कहते हैं, उनके पास है। तो जब तक उधर से परमिशन आएगा नहीं, जब तक उधर से वीज़ा आएगा नहीं, ये फ्लाइट नहीं उड़ेगी। तो उद्धव ठाकरे जाना भी चाहे तो नहीं होगा। नहीं, क्योंकि आखिर में झगड़ा जो हमको मालूमात है कि जो झगड़ा है या तो जिसको ऐतराज है राज ठाकरे साहब से, वो उद्धव जी का नहीं था ना, वो रश्मि वहिनी का बात था। तो जब तक उधर से वीज़ा आता नहीं है, उद्धव जी की फ्लाइट नहीं उड़ेगी। एक आखिरी सवाल, आप शिवसेना में थे, शिवसेना का एक आवाज था बाला साहब ठाकरे के वक्त। अब की शिवसेना कैसे देखते हैं? एकनाथ शिंदे की भी शिवसेना है, उद्धव ठाकरे की भी शिवसेना है और राज ठाकरे की महाराष्ट्र निर्माण सेना। मराठी मानुस बढ़ गया, उससे नुकसान हो गया। देखिए, ऐसा है, कोर्ट हो या महाराष्ट्र की जनता ने 2024 में बहुत क्लियर मैंडेट शिंदे साहब की शिवसेना को दे दिया है। उधर से स्टैम्प कर दिया है कि हमको शिवसेना किसको मानते हैं कि एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में होने वाली शिवसेना ये असली शिवसेना है। ये कोर्ट ने भी कह दिया है और महाराष्ट्र की जनता ने भी कह दिया है। तो उसके ऊपर अभी डिस्कशन की बात ही नहीं है। अभी मैंडेट मिल चुका है, हम काम पे लग चुके हैं। इसलिए बाकी सब सेनाओं को क्या करना है वो आने वाले वक्त में समझ जाएगा। एक आखिरी सवाल, महाराष्ट्र का हित नहीं हो रहा है, इसलिए साथ आना चाहिए, ऐसा राज ठाकरे ने भी कहा है, उद्धव ठाकरे ने भी कहा है। ऐसा है कि अभी उनको अपने आप पार्टी महाराष्ट्र का हित नहीं करती। उनके आपसी झगड़े में अभी मराठी मानुस का हित सब इन लोग को ही मालूम है। हम मराठी नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी में मराठी नहीं है क्या? हम मराठी के हित के लिए काम नहीं कर। हमारे मुंबई में कितने विधायक चुन के आए हैं, वो भी मराठी आदमी लोगों ने ही चुन के दिया है उनको। फिर अगर मराठी हित अगर इनको ही समझता है तो फिर इनके विधायक क्यों नहीं चुन के आते मुंबई में? तो मुझे लगता है ये सब खुद को खुश करने की ये सारी चीज़ें हैं। खुद के आपसी झगड़ा अगर आपको मिटाना है तो घर पे बैठ के मिटाइए। एकता कपूर की सीरियल टीवी पे चलते हैं, नई सीरियल की जरूरत नहीं है अभी अपने को। तो वो सब इसमें मेरे को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विलास अटोले, न्यूज नेशन मुंबई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।